हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ज्योमेट्री। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में होने वाला है हमारा बच्चों, वो विच दैट इज पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट क्या होता है? अ डॉट इस तरीके से होता है, रिप्रेजेंट अ पॉइंट। ठीक है, एक डॉट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। वी नेम अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर। हम पॉइंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी एक्स वाई। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, मार्क अ डॉट विद द हेल्प ऑफ अ फाइन पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। पेपर पे, जो भी आपकी नोटबुक की पेपर होती है या फिर कोई भी आपकी शीट होती है, आप शार्प पेंसिल से उससे डिनोट करेंगे। नेम इट ए। वी से दैट ए इज अ पॉइंट। ए हमारा पॉइंट है। ए पॉइंट शोज द डेफिनेट पोजीशन। ये एक डेफिनेट पोजीशन बताता है। इट हैज़ नो लेंथ और ब्रेथ और डेप्थ। ना तो उसकी कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही कोई डेप्थ होती है। अब आते हैं लाइन। अ लाइन इज एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ। ठीक है, जो लाइन होती है बच्चों वो एंडलेस होती है, उसका कोई एंड नहीं होता है और स्ट्रेट होती है। ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ इन बोथ साइड। ठीक है, यानी कि वो लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड में एक्सटेंड हो सकती है एंडलेसली। अ लाइन हैज़ नो लेंथ एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। इसकी कोई डेफिनेट यानी कि एग्जैक्ट लेंथ नहीं होती है। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज अ लाइन। ए बी जो है बच्चों ये लाइन है। ठीक है, समटाइम्स आर लाइन रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर से एल। ठीक है, इस स्मॉल एल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन द फिगर शोन बिलो एल इज अ लाइन। ये क्या है? ये एक लाइन है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट जो होता है बच्चों वो लाइन का पार्ट होता है। ठीक है, सो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इन दिस फिगर गिवन एक्स वाई, एक्स और वाई जो है ये लाइन का पार्ट है। ठीक है, लाइन का पार्ट है यानी कि इसका एंड पॉइंट अलग है और वो स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग है। वो दोनों ही साइड एक्सटेंड हो सकती है, बट जो उसका मिड पार्ट होता है उसका एक पार्ट वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई आर एंड पॉइंट्स, ये इसके एंड पॉइंट हम मान सकते हैं। दिस लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई हैज़ डेफिनेट लेंथ। अगर आप इसका कुछ पार्ट ले लेते हैं लाइन का तो वो आपका लाइन सेगमेंट बनता है और इसकी एक लेंथ भी होती है, एक डेफिनेट लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, और इसे मेजर भी किया जा सकता है बट लाइन को नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा बच्चों रे। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट एंड विच एक्सटेंड एंडलेसली इन अनदर डायरेक्शन। ठीक है, जो रे होती है बच्चों उसका एक एंड पॉइंट होता है और वो दूसरे डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो सकती है। द एंड पॉइंट ऑफ अ रे इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट। जो एंड पॉइंट होता है वो उसका इनिशियल पॉइंट कहलाता है। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज अ रे। ए बी जो है वो क्या है? रे है। ठीक है, सो इट स्टार्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट ए। वो अपने इनिशियल पॉइंट ए से निकल रही है, बी को क्रॉस करते हुए, पास करते हुए एक्सटेंड कर रही है इनडेफिनेटली इन द डायरेक्शन ऑफ बी। बी की डायरेक्शन में वो एंडलेसली बढ़ते चले जा रही है। ए बी एंड बी ए आर नॉट द सेम रे। ए बी एंड बी ए आर नॉट द सेम रे, ये सेम रे नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट रेज, ये दो अलग अलग रे हैं। ए लाइन इज ऑफ टू रेज। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज अ कर्व लाइन। ठीक है, एक कर्व लाइन है, स्लिपिंग लाइन होती है, स्लेंटिंग लाइन होती है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे, जिसपे हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेम द पॉइंट शोन ऑन द राइट। राइट साइड में जो भी पॉइंट है वो आपको शो करने हैं। ठीक है, अपने नोटबुक में मार्क द 3 पॉइंट्स ए बी सी ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, आपको इन्हें प्लेस करना है लाइन सेगमेंट पे। ध्यान रहिए, लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है, पार्ट ऑफ अ लाइन है। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी पॉइंट्स आर मार्क्ड बिटवीन पी एंड क्यू। आपको बताना है पी और क्यू के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, आप काउंट करके बता सकते हैं ऑन द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के ऊपर यहाँ तक का ये क्या होगा? आपका लाइन सेगमेंट होगा, सॉरी यहाँ तक का। ठीक है, वेरी क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
राइट इफ द लाइन इज कर्व्ड और स्ट्रेट, आपको सिर्फ बताना है कि लाइन कर्व्ड है या फिर स्ट्रेट। जैसा कि आप देख सकते हैं टर्न हो रही है तो वो कर्व है, ठीक है, स्ट्रेट जा रही है तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन है, एंड दिस इज ऑल्सो अ कर्व लाइन। सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, आपको बताना है क्लोज होना चाहिए और कर्व होना चाहिए, तो कौन कौन सी वो शेप है। लुक एट द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, दिस इज अ कर्व लाइन, ठीक है, राउंड हो रही है, एंड दिस इज अ सर्कल ऑल्सो, बट ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व लाइन नहीं कह सकते हमसे। ये कर्व लाइन तो है बट ये यहाँ से ओपन है, ये क्लोज्ड नहीं है, दैट इज नॉट अ कर्व, ठीक है, दैट इज नॉट अ कर्व, दैट इज ऑल्सो नॉट अ कर्व, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है द स्ट्रेटिंग पॉइंट फॉर द ड्रॉइंग ईच ऑफ द कर्व्स इज मार्क्ड बाय अ ब्लैक डॉट, ठीक है, एक ब्लैक डॉट से बताएंगे हाउ मैनी कर्व आर देयर इन ऑल, तो कितने कर्व हैं आप बताइए। यहाँ पर हमें सिर्फ 1 कर्व मिला है, ठीक है। हाउ मैनी कर्व्स आर क्लोज, कितने कर्व्ड क्लोज्ड हैं, ठीक है, वो बताने हैं आपको। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक, अ क्लोज कर्व विच हैज डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, यानी कि बच्चों एक ऐसा कर्व जो कि अपने आप को पॉइंट को क्लोज नहीं करता है वो हमारा सिंपल क्लोज कर्व कहलाता है, ठीक है। कर्व ए डी एंड एफ जी आर सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, ए जो है और डी और जी और एफ आपका क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है। हेयर कर्व्स ए बी सी डी ई एंड एच आर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, ये सभी हमारे लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं, ओके। आर नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट अलोंग कर्व एफ, ये एफ जो है वो लाइन सेगमेंट से नहीं मिलकर बना है, ये कर्व से मिलकर बना है, ओके, क्लियर है इतना। एफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड कर्व लाइन, ठीक है, जो लाइन एफ आपकी शेप है वो आपकी कर्व और लाइन सेगमेंट से मिलकर कंबाइंड शेप बनी है। नेक्स्ट है बच्चों आपका पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट अलोंग इज कॉल्ड अ पॉलीगन, ठीक है, एक जो क्लोज फिगर होती है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। टाइप ऑफ पॉलीगन, अलग अलग तरीके के पॉलीगन होते हैं। ट्राइंगल, अ पॉलीगन विच इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है बच्चों वो आपका ट्राइंगल कहलाता है। ट्राइंगल अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग शेप्स एंड साइज के बन सकते हैं, मतलब साइज के बन सकते हैं, शेप उनकी ट्राइंगल ही रहेगी, 3 लाइन से मिलकर बनते हैं। द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म द ट्राइंगल आर कॉल्ड इट्स साइड्स, ठीक है। द पॉइंट वेयर 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, यानी कि जहां पर 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं, मीट करते हैं, वो उसका वर्टेक्स कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों क्वाड्रिलेटर। अ पॉलीगन मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। अगर कोई लाइन सेगमेंट आप 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर कोई शेप बनती है तो वो आपकी क्वाड्रिलेटर कहलाती है। ईच शेप गिवन बिलो इज अ क्वाड्रिलेटर, यहाँ पर सभी शेप्स क्या ऐसी हैं आपकी क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। द 4 लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटर आर कॉल्ड इट्स साइड्स, ठीक है, वो उसकी साइड्स कहलाएंगे लाइन सेगमेंट, और जो जहाँ पर 2 पॉइंट्स आपस में मिलेंगे वो उसका वर्टेक्स होगा। स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर, जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल होते हैं बच्चों वो एक स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्किल। अ सर्किल इज अ सिंपल क्लोज कर्व ड्रॉन फिगर, ठीक है, ये क्लोज भी होती है और कर्व भी होती है। सच अ वे दैट वैरी एवरी पॉइंट ऑन इट्स इज एन इक्वल डिस्टेंस, यहाँ इसके सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ओके। फिक्स्ड पॉइंट लाइंग इनसाइड इट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, जो फिक्स पॉइंट होता है इसके सर्कल में वो इसका सेंटर कहलाता है, जिससे इसका हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होता है। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ड्रॉइंग अ सर्कल, सर्कल अब बनाते किस तरीके से हैं, ओके, किस तरीके से, क्या आइडियाज रहेंगे। वी कैन ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द एजेस ऑफ अ कॉमन कॉइन्स, ठीक है, कैरम कॉइन्स, अ बैंगल, अ सिलेंड्रिकल कैन, ठीक है, अ कॉन रुपीज कॉइन, अ बॉटल कैप्स, यानी कि किस किस की हेल्प से हम सर्कल बना सकते हैं। बैंगल की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं कैरम वाला कॉइन, सिलेंड्रिकल कैन, या फिर आप 1 रुपये का कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वी कैन यूज़ पेपर क्लिप एंड 2 पेंसिल, आप पेपर क्लिप और पेंसिल की हेल्प से भी सर्कल बना सकते हैं। लुक एट द फिगर सेकेंड फिगर को देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। कीप द पेंसिल फिक्स्ड एंड मूव द अदर पेंसिल अराउंड, ठीक है, आपको इसे इसके चारों तरफ क्या करना है, मूव करना है
टर्म्स रिलेटेड विद द सर्कल, सर्कल से रिलेटेड टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रेडियस, ठीक है, सबसे पहले अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट, सर्कल से जब आप कोई भी लाइन सेगमेंट बनाते हैं बच्चों तो वो उसका सर्कल का क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। द लाइन सेगमेंट एस आर इज अ रेडियस, जो एस आर है बच्चों वो आपका क्या है, रेडियस है। द लाइन सेगमेंट एस ए एंड एस बी आर ऑल्सो अ रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपको डायामीटर। सो डायामीटर क्या होता है, a line segment which pass throughout the center of the circle and whose ends points lies on the circle is called a diameter of the circle, यानी कि जो लाइन सेगमेंट सेंटर को क्रॉस करता हुआ जाता है वो उसका डायामीटर कहलाता है। द लाइन सेगमेंट ए एंड बी diameter of the circle, notice that the length of a diameter of a circle, जो diameter की length होती है वो radius की twice होती है, डबल होती है, यानी कि 2 radius बनते हैं 1 diameter से। ओके, नेक्स्ट है बच्चों chord। What is chord? A line segment that is joined to given points on a circle is called the chord of the circle. In the given figure, the line segment M and AB chord of the circle, diameter is the longest chord of the circle, और diameter भी आपका chord कहलाता है और वो circle का longest chord होता है। ओके, नेक्स्ट आता है circumferences। The length of a circle, distance around, जो भी उसके चारों तरफ की distance होती है वो आपकी circumferences कहलाती है सर्कल की। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है, आपको डायमीटर निकालना है, हमें पता है रेडियस डायमीटर डबल होता है रेडियस का, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसमें, रेडियस जो गिवन है उसमें 2 में, ठीक है। रेडियस में 2 की करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन करने, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज कर्व। आपको सिंपल क्लोज कर्व बतानी है, आप उन पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो ओके। सो इस तरीके से बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व आर पॉलीगन। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कर्व पॉलीगन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन से लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं। सो दीज आर पॉलीगन, ओके। आप उन्हें टिक कर सकते हैं, आप उनके नेम भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ सर्कल ऑफ द डिफरेंट साइज यूजिंग ऑब्जेक्ट सच एज बैंगल 1 रुपी कॉइन। आप इन सभी ऑब्जेक्ट्स का यूज करके अलग अलग सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट इन द फिगर नेम द पार्ट ऑफ द सर्कल। आप सर्कल के पार्ट का नाम लिखेंगे। रेडियस क्या है, यहाँ से पिक्चर से देखिए रेडियस कहाँ शो हो रही है आपको, ओ एंड डी। डायामीटर बताइए जो सेंटर को क्रॉस कर रहा है एक्स वाई, ठीक है। सेंटर बताइए क्या है, ओ है। चॉर्ड क्या है इसका, के एंड एल है, ओके। लॉन्गेस्ट चॉर्ड इसका एक्स वाई है, ओके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक करने हैं, फिलअप करने हैं। अ पॉलीगन मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर, ओके, क्वाड्रिलेटर कहलाता है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर करने हैं, फिलअप्स करने हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। वी नो दैट अ स्मॉल लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, यानी कि हम स्मॉल यूनिट्स को, चीज़ों को कैसे सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। वी यूज़ 15 सेंटीमीटर रूलर। हम इस रूलर का यूज़ करते हैं, ये 15 सेंटीमीटर का होता है लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए। इन ऑर्डर टू मेजर द लाइन ऑफ लेंथ ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट पी क्यू गिवन है, अगर आपको उसे मेजर करना है, देन वी प्लेस अ रूलर विद इट्स एजेस। हम उसके एजेस पर क्या रखेंगे, रूलर रखेंगे। द लाइन सेगमेंट पी क्यू सच एज 0 पर होना चाहिए पी, ओके। एंड रूलर कंसाइज विद द पॉइंट पी एज शोन बिलो नाउ। वी रीड द मार्क ऑन द रूलर विच इज असाइन टू द पॉइंट क्यू। अब आप देखिए क्यू कहाँ पर असाइन हो रहा है, 7 से आगे और 8 से पहले, ठीक है। सो द रीडिंग ऑन द रूलर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड पॉइंट्स क्यू इज लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये आपकी लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट कहलाएगा, ओके। इन द अबव फिगर वी सी दैट द मार्क ऑन द रूलर अगेंस्ट क्यू इंडिकेट्स, क्यू के अगेंस्ट कितना मार्क आ रहा है, 7 बिग डिवीजन। सो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 7 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी बच्चों वो 7 सेंटीमीटर होगी। इन द फिगर गिवन बिलो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, यहाँ पर आपको एक्स वाई गिवन है, आप इसकी बता सकते हैं जो कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। दीज 5 स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, एमएम आप इसको राइट कर सकते हैं, तो आप इसको डिटेल में भी राइट कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। क्लियर है इतना। ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट टू ऑफ अ गिवन लेंथ, आपको एक लेंथ दे दी जाएगी जैसे 4 सेंटीमीटर, अब आप एक लाइन सेगमेंट बनाइए। तो किस तरीके से बनाएंगे, टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ 4 सेंटीमीटर वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट वन इज मेक अ पॉइंट से एम। ठीक है, एम पॉइंट बनाया हमने यहाँ पर, देन पुट द रूलर विद द इट्स जीरो मार्क्ड एट एम एज शोन अबव। ठीक है, 0 पॉइंट होना चाहिए एम पे। यूज अ पेंसिल एंड ड्रॉ द लाइन सेगमेंट, अब आपको लाइन सेगमेंट 4 तक लेके जानी है पेंसिल में, जहां पर भी एजिस होंगे रूलर के। नेम दिस पॉइंट एंड, जहां पर 4 आ रहा है 4 सेंटीमीटर, आप एंड पॉइंट करेंगे। द लाइन सेगमेंट एम एन इज ड्रॉन इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, सो आपकी 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट तैयार हो चुकी है बच्चों। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, इसी से रिलेटेड है, बहुत ही ईजी है। आपको ड्रॉ करना है, राइट द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट, आपको यहाँ पे इनकी लेंथ आपको बतानी है कितनी है। फर्स्ट ए बी सी एंड डी अलग अलग लेंथ आपको दी हुआ है। ठीक है, आप इनको नेम अपने पास से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग एंड लाइन सेगमेंट यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर रूलर, आप अपने रूलर का यूज करके इनकी मेजरमेंट बताएंगे। ठीक है, ए बी या पी क्यू जो भी इनकी नेम है वो आप कितने सेंटीमीटर के वो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग 15 सेंटीमीटर रूलर मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अ ज्योमेट्री बॉक्स, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स को रूलर की हेल्प से मेजर करिए और फिर जितना भी आता है जैसे 15 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर वो आपको राइट करना है। आपका टूथब्रश कितने लॉन्ग है, आपका शूज, कॉम, नाइफ और या फिर आपकी पेन। ठीक है, सो ये सभी आपको मेजर करके आपको राइट करना है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप इजीली इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स एंड द सेम दैम। ठीक है, या नेम दैम, यानी कि आपको इन्हें ड्रॉ करना है जैसे अभी हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, और इनको आपको नेम भी देने हैं। ऊपर आपको क्या थी, लेंथ दिया हुआ था, नेमिंग दिया हुआ था, आपको मेजर करके बताना था। अब आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, आपको इन्हें नेमिंग देना है और ड्रॉ करना है। पैरामीटर ऑफ अ फिगर, एक फिगर का पैरामीटर क्या होता है, व्हाट इज पैरामीटर, द डिस्टेंस अराउंड द फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। सॉरी, सो बच्चों जो डिस्टेंस होता है एक फिगर के चारों तरफ वो उसका पैरामीटर होता है। द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल शोन ऑन द राइट इज 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर आप इन सभी का एडिशन करेंगे तो 15 सेंटीमीटर ये क्या होगा, आपका पैरामीटर होगा। ठीक है, पैरामीटर मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस अलॉन्ग विद इट्स यूनिट्स ऑफ लेंथ लाइक सेंटीमीटर एंड मीटर। तो आप इनके यूनिट के साथ जरूर लिखें जब भी आप इनका पैरामीटर निकालें किसी भी शेप का। ठीक है, इट इज रॉन्ग टू से दैट द पैरामीटर ऑफ अबव ट्राइंगल इज 15। ठीक है, ये रॉन्ग होगा कहना कि अगर हम कहें कि पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल वो क्या है 15 है, नो 15 सेंटीमीटर आपको राइट करना होगा। वी मस्ट से दैट द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर। ओके, वाई डू वी नीड पैरामीटर, अब हमें देखना है कि हमें पैरामीटर की नीड क्यों होती है। सपोज राम इंटेंड्स टू पुट आवर फ्रेंड्स अराउंड हिज गार्डन। ठीक है, यानी कि राम को नीड पड़ी है अपने गार्डन के चारों तरफ फेंसिंग कराने की। ठीक है, सो विच इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर, जो कि क्वाड्रिलेटर की शेप में है। ओके, आप देख सकते हैं दिस इज अ गार्डन एंड इन द ऑर्डर ऑफ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंसिंग रिक्वायर्ड, जो फेंसिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो उस क्या हो गए, पैरामीटर रिक्वायर्ड है, लेंथ, और वो क्या कहलाती है आपकी मेजरमेंट इन सभी का। ठीक है, हीज मेजरमेंट आर, उसके जो मेजर किया है वो इतना है। ओके, गार्डन ऑफ पैरामीटर, गार्डन और पैरामीटर ऑफ द लेंथ गार्डन विल बी। ठीक है, आपको इन सभी को क्या करना है, एडिशन करना है। अब आते हैं बच्चों एक्टिविटी के लिए।
यूज द 15 सेंटीमीटर रूलर ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, आप अपने पेंसिल बॉक्स का रूलर यूज कर सकते हैं। मेजर ईच साइड ऑफ द कवर ऑफ योर स्कूल डायरी, अब आप अपने एक स्कूल डायरी लीजिए, ठीक है, आप उसकी सारी साइड्स को मेजर करिए। एड ऑल द मेजरमेंट टू फाइंड द पैरामीटर, आप उसके सारे साइड्स को ऐड कर देंगे पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो किसी भी शेप का आपको अगर बोला जाए कि आप पैरामीटर निकालिए, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर। ओके, सो यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है, इसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है बच्चों, सेम है, बहुत सिंपल है। फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर निकालना है सभी शेप्स का। तो आप क्या करेंगे, इजीली आप इनको नेम दे दीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। सो आप इनका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनका पैरामीटर निकाल देंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द पैरामीटर ऑफ each of the following figure, express the parameter so obtain and meters and centimeter। तो आपका जो पैरामीटर निकलेगा बच्चों वो मीटर या फिर सेंटीमीटर में निकलेगा, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन आपको पैरामीटर निकालना है। एक्सप्रेस द पैरामीटर सो ऑब्टेन इन किलोमीटर्स एंड मीटर्स, यहाँ पे आपको किलोमीटर्स और मीटर में दिया हुआ है, इनकी यूनिट्स चेंज हो रहे हैं बच्चों, फॉर्मूला और मेथड हमारा सेम रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑल साइड ऑफ इच फिगर एंड फाइंड द पैरामीटर, आपको इन्हें ड्रॉ करना है, फिर इन्हें मेजर करना है एंड देन इनका पैरामीटर निकालना है। आपको सिंपल फिगर दी हुई है, आपको इसमें डबल वर्क करना है। फाइंड द मिसिंग लेंथ इन ईच फिगर, तो आपको इसमें वो निकालनी है, एक मिसिंग नंबर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, जैसे आप दे सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो सी और डी मिसिंग है, आप लिखेंगे ए बी बी सी सी डी डी ए। ओके, तो अब आप इनकी लेंथ लिखेंगे, पैरामीटर भी गिवन है 65, तो ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर आप लास्ट में भी राइट कर सकते हैं 15। फिर आपको सी डी गिवन नहीं है, डी है आपका 15, ठीक है, आप इन्हें ऐड करेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, जैसे ये आ गया आपका 30 + 20 तो 55, ठीक है, सेंटीमीटर। अब बताइए कितना मिसिंग है, तो आप कैसे बताएंगे, 65 से 55 को लेस करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा बच्चों सी और डी का, ठीक है, क्लियर है इतना। तो आप टोटल करिए, जो भी साइड्स आपको गिवन है, जो साइड नहीं गिवन है उसको नेम से राइट करेंगे एंड देन आप इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे पैरामीटर से। आपको पैरामीटर जरूर गिवन होगा, देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? सो टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, ठीक है, एंड देन आप उसको मिडिल से फोल्ड करिए, फोल्ड इट इन द मिडिल, टेक द पेंसिल एंड मेक अ डिजाइन, आप एक डिजाइन बनाइए एंड शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में शो किया हुआ है। ओके, एंड विद द पेयर ऑफ सीजर्स कट अलॉन्ग द आउटलाइन, आप इस आउटलाइन को कट कर दीजिए। द डिजाइन यू हैव मेड, जो डिजाइन आपने बनाया था, टेक अवे द पीस यू हैव कट, आप उस पीस को अलग कर दीजिए। एंड व्हाट डू यू सी, अब आप क्या देखते हैं, देयर इज अ डिजाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर, यानी कि पेपर के बीच में क्या है, एक डिजाइन बन रहा है, ठीक है। दिस डिजाइन इज एग्जैक्टली द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द क्रीज, यानी कि जो क्रीज बनी है, जो लाइन बनी है, वो दोनों साइड ही सेम है, द मिडल। Thus we say that the design symmetrical about the crease, यानी कि वो किस लिए आया है, about the crease, crease की वजह से आया है, symmetry। Now we will learn about symmetry is the equality of having part the exactly matches or balance each other, यानी कि जो symmetry होती है वो balance होता है, part होता है exactly the same another, ठीक है। The two part looks as if they were the reflection of each other in a mirror, अगर कोई भी दो पार्ट आपस में बिल्कुल सेम होते हैं, एक दूसरे के जैसे लगते हैं, रिफ्लेक्शन होता है उनका लाइक अ मिरर, ठीक है। द लाइन अबाउट विच द टू पार्ट्स मैचेस और बैलेंस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं किसी फिगर के मिडल में, ठीक है, और वो पार्ट बनता है उसका मिरर इमेज, तो वो आपकी क्या होती है, सिमेट्रिक लाइन होती है। वी कैन सी सिमेट्रिकल ऑल अराउंड अस इन नेचर, हम अपने आसपास नेचर में देख सकते हैं सिमेट्री।
ह्यूमन फेस लुक सिमेट्रिकल, जो ह्यूमन फेस होता है आपका और हमारा वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। लीव्स लुक लाइक सिमेट्री, जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती है, वो भी सिमेट्रिकल होती हैं। ओके, सिमेट्री इन द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जो भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो भी हमारे सिमेट्रिकल होते हैं कुछ। ओके, मैनी लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट सम लाइन्स। लुक्स एट द लेटर M, जो M है अगर आप उसमें मिडिल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो वो एक मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है। एक इमेज दूसरे के सेम होगी। देयर इज अ वर्टिकल डॉट लाइन ड्रॉन इन द मिडल। द टू पार्ट्स ऑफ M ऑन द टू साइड्स ऑफ द लाइन आर ऑफ द सेम शेप एज वेल एज, ठीक है। तो दोनों ही साइड क्या है, जो डॉटेड लाइन है दोनों तरफ सेम पार्ट है, एज ऑफ द सेम साइज का है। द लेटर M इज सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। तो जो लेटर है बच्चों वो हमारा डॉटेड लाइन के थ्रू वो हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। लुक एट द शेप्स ऑफ द सम मोर लेटर्स अलोंग विद द सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है। डॉटेड लाइन देख सकते हैं आप, तो वो क्या है, वो इक्वल है। अब जैसे ये क्या है, ये क्रॉस और इधर से भी क्रॉस, तो ये क्या है, सेम मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है। इधर से नहीं बन रही है, अगर आप वर्टिकल डाल रहे हैं तो वो मिरर इमेज नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक मिरर इमेज बनेगी। सिमिलरली यू में, ठीक है, आप वर्टिकल डालेंगे तो वो एक क्या होगी, सिमेट्रिकल लाइन होगी। ये सभी एग्जाम्पल हैं बच्चों आपके सिमेट्रिकल लाइन के। पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री, पॉइंट्स क्या होते हैं सिमेट्री के, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट द फिगर में बी सिमेट्रिकल अबाउट 2 और मोर देन 2 लाइन्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वो सिमेट्रिकल लाइन्स बन सकती हैं किसी अल्फ़ाबेट्स में या किसी शेप में। लुक एट दीज 2 लेटर्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ओ में इस तरीके से ड्रॉ करें या इस तरीके से हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ये दोनों ही हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक लाइन्स होती हैं। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन भी हो जाता है बच्चों आपका, बन जाता है कि हाउ मैनी सिमेट्रिक लाइन आर देयर इन द शेप्स, ठीक है। ईच ऑफ दिस लेटर इज सिमेट्रिकल अबाउट 2 लाइन्स, यहाँ पर जितने भी लेटर्स है वो हमारे उसमें क्या है, 2 सिमेट्रिक लाइन्स बन रही हैं। इफ अ फिगर हैज़ 2 और मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, अगर किसी फिगर में 2 या 2 से ज़्यादा सिमेट्री लाइन होती हैं, देन द पॉइंट वेयर इज द लाइन मीट, जहाँ पर वो दोनों लाइनें आपस में मिलते हैं, द कॉल्ड इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री, तो वो उसका सिमेट्रिक पॉइंट कहलाता है, ठीक है। सिमेट्रिक इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, हमारी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनमें भी सिमेट्रिक लाइन्स होती हैं। अ स्क्वायर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्रिक होती हैं, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली यहाँ पर आपका रेक्टेंगल में भी सेम होता है, ओके, सॉरी 2 होता है। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज जो आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर सिमेट्रिक, आपको बताना है सिमेट्रिक फिगर कौन सी है। अब जैसे ये हमारी 2 इक्वल पार्ट्स है, ये है, ये भी है, बट हमारा ट्रायंगल नहीं है क्योंकि ये पार्ट जो है ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, ये एक मिरर इमेज नहीं बना रहा है। सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक इमेज फिगर, ओके। क्लियर है इतना। तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड ऑल द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच हैव नो एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, आपको बताना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में किस अल्फ़ाबेट में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है, ठीक है। सो ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।